मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है वो वंस अगेन आपके लिए लेकर आया हूँ बहरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है वो वंस अगेन आपके लिए लेकर आया हूँ बहरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं उनको मैंने गाइड किया था और यहाँ की इफादियत के बारे में बताया था कि बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में हमें टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलते रहे हैं, जहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी सिलेक्ट किया और रेजिडेंशियल का भी इंतखाब किया। अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रही, तो मैंने उनको बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के मेन ब्लोवर्ड के ऊपर जो अगला प्रोजेक्ट रिकमेंड किया था वो बहरिया स्काई मॉल था, जिसको 15 कनाल के टोटल एरिया के साथ और 7.5 कनाल के कवर्ड एरिया के साथ आप लोगों को बना के दिया जा रहा था। ये तो रहा बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे कि इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या क्या चीज़ें बन चुकी हैं, फर्दर कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हर बंदा टाइम टू टाइम देखना चाहता है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है वो भी, और जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनके पास फंड्स मौजूद हैं वो इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं कि फर्दर उनको हम यही कहते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ अभी भी मिलती है, आपके पास जो भी फंड्स मौजूद हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि या तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपने कल को अपना बिजनेस करना है, या कोई ना कोई आइडिया आपके जहन में मौजूद है कि आप प्रॉपर्टी लेने के बाद जब रेंट आउट करेंगे या खुद बिजनेस कर सकते हैं या किसी ना किसी को करवा के दे सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा फंड्स को इंजेक्ट करने का मकसद क्या होता है? वो मकसद ये होता है कि हमें या तो अच्छी रेंटल इनकम मिले या कैपिटल ग्रोथ मिले या दोनों इकट्ठी चीज़ें मिले। लेकिन हम राइट लेफ्ट इतना देख रहे होते हैं कि उसमें अच्छी ऑप्शंस को निगलेक्ट कर देते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं, और हमें टाइम नहीं मिलता कि हमारी कोई बंदा बात को कोई वर्थ दे, कोई वैल्यू दे। अभी हम बात करेंगे तो मैं इस टाइम जो है वो बहरिया स्काई की लोकेशन पे मौजूद हूँ, बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो एरिया है जो कि अगर हम 6 से 8 महीने पहले जाएँ तो इस एरिया में हमें जस्ट पीस ऑफ लैंड मिलती थी और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन ओस डेवलपर की ये खासियत रही कि तमाम अप्रूवल्स लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर बेसमेंट का काम स्टार्ट करने के बाद फिर क्लाइंट्स को इंगेज किया और तमाम वीलॉगर्स और यूट्यूब वालों को अपने साथ इंगेज किया कि अब हमारे इस प्रोजेक्ट की आप पब्लिसिटी करें और यहाँ से रिजल्ट्स जनरेट करके दें। अल्हम्दुलिल्लाह सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, उन्होंने इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाया और एक अच्छे जो रिजल्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो मीट करके दिए। हम इनके टॉप सेलर रहे, ना सिर्फ 3 मंथ्स के बल्कि 6 मंथ की भी बात करेंगे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल की, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह बेसमेंट जो है वो 100% कंप्लीट है, जो कि डेडिकेटेड कार पार्किंग है। अपार्टमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, उसके साथ साथ 4 साइडेड भी आपको मिलती हैं, जहाँ पर आपको एम्पल कार पार्किंग का एरिया मिलेगा। उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर लेते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर भी 100% कंप्लीट हो चुका है और अब ये लोग बढ़ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप लोगों के पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल होने की वजह से आप किसी भी जगह बैठे हुए हैं, आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं और उसके बाद भी हमसे रब्ता कर सकते हैं कि जी हम लोग क्लेम कर रहे थे कि इनकी कंस्ट्रक्शन की पेस तेज़ है, तो क्यों कर तेज़ है। ये इनका वो काम है जो इनकी इस बात की गवाही दे रहा है कि इन लोगों ने जो कमिटमेंट्स की थी, अगर हम लास्ट 6-7 मंथ की बात करेंगे तो उनको फुलफिल किया। अभी हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर कमर्शियल की भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर हमारा बजट लिमिटेड है और हम कोई ना कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम यहाँ पर जस्ट 30% डाउन पेमेंट देके कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। यहाँ पर 4th फ्लोर के ऊपर आपके पास बड़ी अच्छी लोकेशंस की शॉप्स मौजूद हैं, या जो ऑप्शंस हमारे पास 1st 2nd फ्लोर पे होंगी, जो अवेलेबल होंगी, हम भी वो आपको रिकमेंड करेंगे इन केस इफ़ यू हैव बजट। उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा कि मुझे बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं जो कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि हम फंड्स नहीं इंजेक्ट कर रहे, डॉलर जो है वो हायर साइड पे जा रहा है। अब अगर हम डॉलर की बात करेंगे तो आज हम कहाँ खड़े हैं? जब डॉलर के बारे में कहा जा रहा था कि वो हायर साइड पे जा रहा है और मज़ीद जाएगा, ज़रा हम देखना चाहते हैं। तो अब जिस तरह डॉलर ने थोड़ा सा बैक किया है, वट एवर रीजन्स, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट लिया है, क्या वो कर रहे हैं, किन चीज़ों को उन्होंने देखा है,
लेकिन आज की डेट में इन केस वो मेरे भाई और बहन जिनके पास लिमिटेड डॉलर्स पड़े हुए थे, वो आज अगर डॉलर का बिजनेस नहीं भी कर रहे, उसकी ट्रेडिंग से नहीं भी इंगेज, तो जस्ट 3000 या 6000 डॉलर्स को भी देखते हैं या उसके इक्विवेलेंट कोई भी करेंसी देखते हैं, तो वो यहाँ पर इंजेक्ट कर सकते हैं। इस फंड्स को जब वो इंजेक्ट करेंगे तो उनको आने वाले वक्त में रिजल्ट नजर आएगा, क्योंकि मैं फिर एक ही बात कहूँगा कि जब आपके पास जो भी लिक्विडिटी मौजूद होती है उसने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इंजेक्ट होना ही होता है, और वो होती है प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि टाइम के साथ साथ आपको ग्रोथ देती हैं। आज माशाल्लाह अगर हम बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की बात करेंगे तो एक वक्त था जब लोग यहाँ कहते थे कि कौन आएगा, कौन यहाँ रेजिडेंस रखेगा, कौन यहाँ प्लॉट बाय करेगा। उनके इन तमाम सवालों का जवाब उनको डे बाय डे मिलता जा रहा है, क्योंकि बैरिया एक ऐसा ब्रांड है जो DHA के बाद बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। और इस साउथ लाहौर की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि लास्ट 4 ईयर्स के अंदर हमें बहुत से ऐसे लोग दिखाई दिए ओवरसीज़ और लोकल जिन्होंने साउथ लाहौर का इंतखाब किया और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। अब इस रायविंड रोड के ऊपर किसी भी सोसाइटी का नाम ले लें तो लोगों ने अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी वर्थ के मुताबिक, जिसके पास जो फंड्स मौजूद थे, कोई ना कोई चीज़ बाय की। हमेशा इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होता है। साउथ लाहौर के अंदर आपके पास बैरिया जैसा ब्रांड जो मौजूद है, वहाँ पर आपके पास बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 एक ऐसा फेज़ 4 है जिसके मेन बुलवार्ड के ऊपर आपके पास रेजिडेंशियल के अंदर अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मौजूद है, कमर्शियल के अंदर शॉप्स की ऑप्शन मौजूद है, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आने वाले वक्त में आपको और आपकी फैमिली को कुछ ना कुछ इनकम लाजमी देंगी, क्योंकि आप कहीं पर भी फंड्स को अपने रखेंगे उसने डी वैल्यू होना है, और कल को अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में उसको इंजेक्ट कर देते हैं तो उसने आपको बेनिफिट देना ही देना है। आज के इस वीलॉग के अंदर जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन की अपडेट के साथ साथ आपको बताया कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जिन जिन लोगों को गाइड किया था, जिन जिन लोगों ने मेरी इस गाइडेंस पे इस प्रोजेक्ट को कंसिडर किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हैं और डे बाय डे ये प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। फर्दर आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है कमर्शियल बाय करने की, आप उसको बाय कर लें। रेजिडेंशियल को बाय करने की है, अपार्टमेंट्स के अंदर है, स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, पेंट हाउस जो कि लिमिटेड रह चुके हैं, आप यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में आके स्टे करना है तो आपके पास रेजिडेंशियल ऑप्शन होनी चाहिए, उसके साथ साथ इन केस अगर विद इन द मॉल आपके पास कमर्शियल ऑप्शन भी मौजूद है तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा साइन है जो आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा। ओस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो इनका ये प्रोजेक्ट जो कि मुंह बोलता सबूत है। फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीलॉग्स के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें। जितना एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जितना कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कवी खान को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।